दोस्त, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर कि जिसे लेकर इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अपने जीवन में सिर्फ असफलताएं पा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इंसान का फिजिकली नहीं, मेंटली रूप से विकलांग होना। जी हाँ मेरे दोस्त, आपने सही सुना। आज इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शरीर से नहीं दिमाग से विकलांग बने हैं, और जिसका यही कारण है कि वो अपने जीवन में सिर्फ असफलताएं पाते हैं और असफलताएं के सिवा उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण है मेरे दोस्त कि आज वह सिर्फ बुराइयां और कमियों के देखते हैं कि हमारे अंदर कमी क्या है, हमारे पास साधन कौन सा चीज़ नहीं है। दुनिया में असफल होने के लिए वो जितनी कमियां ढूंढना चाहते हैं वो सब ढूंढते हैं और उसे सामने करते हैं सिर्फ अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए, क्योंकि आज वह दिमाग से विकलांग हैं, शरीर से नहीं, जिसका सबसे बड़ा असर उनके इस जीवन में पड़ता है, जिसके कारण वह अपने जीवन में सफल कभी नहीं हो पाते, क्योंकि वह आगे नहीं बढ़ना चाहते, बस बुराइयों को आगे करते हैं और अपनी नाकामयाबी को छुपाते हैं। तो दोस्त, आज हम एक ऐसे लड़के के बारे में आपको बताएंगे जो इस दुनिया में, जो आज स्वस्थ होते हुए भी अपने जीवन में सिर्फ असफलताओं को ही आगे करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, आज हम एक ऐसे लड़के की रियल कहानी के बारे में बताएंगे जो कि अपने दोनों पैर खो देने के बावजूद भी धुरूर जैसे पहाड़ का सफ़र तय किया और उसे सफलतापूर्वक पार करके दिखाया। जी हाँ मेरे दोस्त, आइए हम बात करते हैं उस लड़की की, उस अतीत और उस जीवन के बारे में जब उसके पास से उनका दोनों पैर छिन गया। तो दोस्त, यह बात 2011 की है, जब वह लड़की लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रही थी और ट्रेन में रास्ते में ही 4-5 बदमाशों ने मिलकर उसके गले का चैन खींचने की कोशिश की और वह न दी, तो उस कारण वह 4-5 बदमाश उस लड़की को चलते ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और जब वह लड़की ट्रेन से बाहर गिरी तो सामने से एक ट्रेन आई जिसमें उसके दोनों पैर कट गए। अब आप सोच सकते हैं कि वह मोमेंट क्या हुआ होगा जिस लड़की का दोनों पैर कट गया हो। उस समय रात का टाइम था और ट्रैक पर कोई नहीं था। वह लड़की कटे पांव पूरी रात उसी ट्रैक पर लेटी रही। उसके बाद वहाँ के गांव वालों ने उसे सुबह देखा और देखने के बाद बरेली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर उनको एडमिट किया और फिर उन्हें वहाँ से लखनऊ और वहाँ से फिर ट्रांसफ़र करके दिल्ली भेजा गया। जब वह लड़की 25 दिन तक उसी हॉस्पिटल में उसी बेड पर थी, तब उसे एक न्यूज़ मिलता है लोगों के माध्यम से कि अरुणिमा सिन्हा के पास टिकट नहीं था, इसलिए वह ट्रेन से कूद गई। घर वालों ने कहा कि वह सुसाइड करने के कारण ट्रेन से कूद गई, जबकि यह दोनों बातें गलत थी। मगर इन्हें यह सिद्ध कर पाना बहुत ही मुश्किल का बात था। क्यों? क्योंकि यह न्यूज़ वायरल हो चुका था और लोगों के मन में भ्रम बैठ गया था, जिसे दूर कर पाना बड़ी मुश्किल था। तब उस लड़की ने उसी बेड पर लेटे हुए एक संकल्प लिया कि मुझे अब जीवन में वॉलीबॉल प्लेयर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे टफ गेम माउंटेनिंग करना है। और उसी बेड पर लेटे लेटे यह निर्णय किया कि मैं अब सबको यह सिद्ध करके दिखाऊंगी कि मैं क्या हूँ। मगर मेरे दोस्त, यह कहने और करने में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि धुरूर जैसे पहाड़ पर स्वस्थ लोगों का चढ़ना असंभव है, तो यह विकलांग लड़की जिसके पास दोनों पैर नहीं हैं, वह कैसे चढ़ सकती है इस पहाड़ पर। मगर इनका दृढ़ संकल्प और अंतरात्मा की शक्ति इन्हें कही कि आप कर सकते हैं। जब यह बात लोगों को बताई कि मैं पहाड़ को फतेह करना चाहती हूँ, तो लोगों ने कहा कि रहने दो, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। वहाँ वह लोग नहीं चढ़ पाते जिनके पास दोनों पैर, दोनों हाथ और पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, तो तुम दोनों पैर से विकलांग होते हुए कैसे इस पहाड़ पर चढ़ सकती हो। क्योंकि आज लोगों का बस एक ही कॉन्सेप्ट बन गया है कि इंसान अगर शरीर से विकलांग है तो वह कभी कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्त, वह लड़की इसलिए चढ़ गई क्योंकि वह शरीर से तो विकलांग थी मगर दिमाग से विकलांग नहीं थी। उन्हें यह पता था कि मैं यह कर सकती हूँ। बस यही बात यह सिद्ध करती है कि उन्होंने अपने अंदर तो वह पर्वत फतेह कर लिया था, बस बात थी लोगों को करके दिखाना। फिर वह लड़की उस हॉस्पिटल से चंद दिनों में ही
छुट्टी ली और ट्रेनिंग के लिए बछंदरी मैम के पास चली गई। और जब जाकर उन्हें बताया कि मुझे एवरेस्ट फ़तेह करना है, तो मैम ने कहा कि तुम इस हालत में अगर इस धुरूर जैसे पहाड़ को फ़तेह करने की क्षमता अपने अंदर रखी हो, तो तुम तो इस पहाड़ को फ़तेह कर चुकी हो, बस बात है लोगों को दिखाने की। फिर उनका ट्रेनिंग शुरू होता है। तो मेरे दोस्त सबसे कठिनाई का समय यही होता है, क्योंकि उनका एक पैर आर्टिफिशियल और दूसरे में रॉड पड़ा था, जिसके कारण उन्हें यह ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल का बात था। जिस जगह पर जाने में लोगों को 2 मिनट लगते थे, उस जगह इनको जाने में 2-2 घंटे लग जाते थे, मगर अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। और 8 महीने के बाद एक ऐसा समय आया जिस समय ये साथ में निकलती और अपने टारगेट पे सबसे पहले पहुंचती और देखती कि उनके साथ वाले अभी आ रहे हैं। तो इस जगह से धीरे धीरे उनकी इस संघर्ष की शुरुआत हुई और यह फाइनली पर्वत पर चढ़ने के लिए रेडी हो गई। और जब यह पर्वत पर चढ़ने लगी तो क्या लगता है इनके लिए आसान रहा होगा चढ़ना है? वो जगह जिस जगह पर स्वस्थ इंसान भी नहीं चढ़ पाते हैं, तो इनके लिए आसान नहीं रहा होगा मेरे दोस्त। जब यह पर्वत पर चढ़ने लगी तो इनका आर्टिफिशियल पैर स्लिप कर जाता था और पैर से ब्लड आने लगता था। हाथों को पैर से संभालते हुए धीरे धीरे इन्होंने चढ़ना शुरू किया। जो इनके साथ शेरपा था वह कुछ दूर जाने के बाद इनसे बोला कि तुम्हारा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है, अब तुम वापस लौट चलो। फिर इन्होंने कहा कि सर, मैं अब उस जगह पहुंच चुकी हूं जहां से वापस जाना मेरे लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं वापस गई तो मुझे पता न फिर मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं फिर आ सकूंगी या नहीं आ सकूंगी। फिर उन्होंने खुद का फ़ैसला लिया और आगे बढ़ने की कोशिश की। और वहां से 1 घंटे की मेहनत के बाद वह 21 मई 2013 को 10:55 पे टॉप इन द वर्ल्ड पर थी। वह लड़की जो विकलांग होते हुए भी दुनिया को यह कर दिखाया जो एक स्वस्थ इंसान नहीं कर सकता। ऐसा कब हुआ मेरे दोस्त? जब वह लड़की कभी अपने आप को विकलांग नहीं समझी। वह बस यह समझी कि मैं कर सकती हूँ, अगर लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और इस भारत का नाम रोशन किया और वहाँ से फिर ज़िंदा ही वापस आई और आज न जाने कितने देशों की टॉप से टॉप पर्वतों को फतेह करके दिखाया। तो मेरे दोस्त, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से विकलांग हो गए तो अपने जीवन में कभी कुछ चीज़ हासिल नहीं कर सकते। यह घटना एक रियल है, कोई किताबी या कोई कहानी नहीं है मेरे दोस्त। तो इससे आप सीखिए और अपने जीवन में कभी भी अपने दिमाग से विकलांग मत बनिए। अपने जीवन में आप वह सब कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। तो उम्मीद है मेरे दोस्त कि इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली होगी और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और सफलता को हासिल करेंगे। ऑल द बेस्ट।